हाँ जी मेरे बाबू, तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल 3 अंकों का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। सवाल कितना है बाबू? तो सवाल है 2 गो। हिंदी में इसे कहा जाता है गुणा और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? तो इंग्लिश में इसे मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। तो चलिए सवाल नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल है बाबू कितना? तो 2 गो। और इसे हम लोग सबसे पहला बनाना शुरू करते हैं। तो नीचे की संख्या कितना है बाबू? 3 है। ऊपर की संख्या कितना है? 2 है। तो गुणा को ना दाहिने ओर से गुणा करना शुरू होता है। किस साइड से बाबू? तो दाहिने साइड से, इस साइड से गुणा करना शुरू होगा। तो सबसे पहले ये जो 3 है ना, 3 से सब में गुणा होगा। फिर ये जो 1 है, 1 से सब में गुणा होगा। फिर ये जो 4 है, 4 से सब में गुणा होगा। तब जाके 3 अंक का गुणा कंप्लीट होगा। और जो गुणा करने के बाद जो संख्या आएगा ना, उसको जोड़ दिया जाएगा। तब जाके सवाल नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यदि हम लोगों को पहाड़ा याद है तो पहाड़ा पढ़ लेंगे, और नहीं तो बाबू इसको जोड़ भी सकते हैं हम लोग। तो चलिए जोड़कर एक बार दिखा देते हैं और एक बार पहाड़ा पढ़ के दिखा देते हैं। तो ये जो 2 है ना बाबू, यदि आप इसको 3 बार लिख देते हैं, कितना? 1 2 3, 3 बार लिख दिया। और इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा बाबू? तो 2 2 4, 2 2 4 और 4 और 2 6। तो जोड़े हैं लो तो कितना आया? 6 आया। और यदि हम लोग पहाड़ा भी पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 3 बार, तो 6वें आएगा। कितना आएगा बाबू? 6वें आएगा। और यदि हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 3 का 3, 3 दूनी 6। कितना आ रहा है बाबू? तो 6 आ रहा है। कितना आ रहा है जी? तो 6 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना बाबू, पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो हम लोग को यदि 2 का पहाड़ा याद है तो 3 बार पढ़ लेंगे, तो कितना आएगा बाबू? तो 6 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6। कितना लिख देंगे जी? तो 6 लिख देंगे। अब चलिए ठीक उसी प्रकार 3 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे जी? तो 3 का पहाड़ा 3 बार। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो देखिए कितना आ रहा है? 3 का 3, 3 दूनी 6, तितरी के 9। कितना आ रहा है बाबू? तो 9। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना? तो 9। अब 3 से फिर 5 में गुणा होगा, यानी 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए या 3 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़िए। तो चलिए 3 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ लेते हैं। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तितरी के 9, 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15। कितना आ रहा है बाबू? तो 15 आ रहा है। और 15 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोग कितना? तो 5 लिखेंगे लोग। ये जो 1 बच रहा है हाथ से ना, इसको हम लोग हाथ में ले लेंगे। अब 3 के पहाड़ा 1 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा बाबू? तो 3 ही आएगा। कितना आएगा जी? तो 3 आएगा। और ये जो एक हार्सन है, इसको इसमें जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 4। कितना हो जाएगा जी? तो 4। अब एक संख्या 3 से सब में गुणा हुआ है ना, तो एक संख्या यहाँ पे कटिस कर देंगे लोग। यदि 1 से गुणा करने के बाद सब में फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे लोग, तो ये गलत हो जाएगा। एक संख्या से सब में पहले गुणा हुआ है, इसलिए नीचे जो संख्या लिखना पड़ता है उसको एक संख्या छोड़ करके उसके बाद से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, तब जाकर यह सही हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा आप 1 बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा बाबू? तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। अब 3 का पहाड़ा आप 1 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा जी? तो 3 ही आएगा। और 5 का पहाड़ा आप 1 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा बाबू? तो 5 ही आएगा। और 1 का पहाड़ा आप 1 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा बाबू? तो 1 ही आएगा। अब चलिए 1 से सब में गुणा हो गया, अब फिर एक संख्या यहाँ छोड़ देंगे लोग। अब तीसरी संख्या से गुणा करना है सब में। ये 1 संख्या हुआ, ये 2 संख्या, ये 3 संख्या। तो तीसरी वाली संख्या से फिर सब में क्या होगा बाबू? तो गुणा किया जाएगा, यानी पहाड़ा पढ़ के गुणा किया जाएगा। तो चलिए 4 का पहाड़ा आप लोग 2 बार पढ़िए। तो 2 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा बाबू? तो 4 का 4, 4 दूनी 8। कितना आया जी? 8। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाबू 8। बात समझ में आ रही है बाबू? तो चलिए ठीक उसी प्रकार अब 4 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़िए। तो हम लोग पढ़े हैं 2 बार, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। कितना आ रहा है बाबू? तो 3 बार पढ़ने पे 12 आ रहा है। तो 12 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2। और ये जो एक हार्सिन बच रहा है ना, इसको हम लोग हाथ में ले लेंगे। अब बाबू 4 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़िए। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पच्चीस 20। कितना आ रहा है जी? तो 20 आ रहा है। और ये जो एक हार्सिन है इसी में जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा बाबू 21। कितना? 21। तो 21 को हम लोग 1 लिख देंगे। और हाथ में कितना लगेगा मिल जाएगा बाबू? तो 2 हार्सिन हाथ में मिल जाएगा। अब 4 के पहाड़ा आप 1 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा बाबू? तो 4 ही आएगा। और 4 और ये जो 2 हार्सिन है ना, इसको उसी में जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 6।
कितना हो जाएगा जी, तो 6 हो जाएगा। ये सभी संख्या को अब जोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा जी, जोड़ दिया जाएगा। आप लोग वहाँ पे जोड़ का चिन्ह मत दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हम आप सभी को समझाने के लिए यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे दिए हैं। तो चलिए अब जोड़ा जाए। ये जो 6 है ना, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है बाबू, इसलिए यहाँ पे क्या उतर जाएगा जी, तो 6 उतर जाएगा। अब 9 है और 2 है और 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो 9 और 2 को जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा बाबू कितना, तो 11। 11 को हम लोग क्या लिखेंगे जी, तो 1। और ये जो हाथ से बच रहा है इसको हम लोग हाथ में ले लेंगे। अब देखिए 5 और 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 8। और 8 5 और 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8। और ये 8 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, तो 16। कितना हो जाएगा बाबू, 16। और ये जो हार्सेन है ना, इसमें इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 17। जोड़ करके कितना आया है बाबू, तो 17 आया है। और 17 को हम लोग लिखे हैं 7, और एक जो हार्सेन बचा है ना, इसको हम लोग हाथ में ले लेते हैं। अब चलिए ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ऊपर है 4 और नीचे है 5, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 9। और 9 में ये 2 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 11। और ये जो एक हार्सेन बचा है इसको उसमें जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा जी, तो 12। और 12 को हम लोग कितना लिखेंगे, तो 12 को हम लोग लिखेंगे 2। और ये जो एक हार्सेन बच रहा है इसको हम लोग हाथ में ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 और 1 दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 2। और ये जो एक हार्सेन है इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 3। ये जो 6 है इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 6 क्या करेंगे जी, तो उतार देंगे। सवाल नंबर 1 बाबू बन गया। चलिए इसी प्रकार हम लोग सवाल नंबर दूसरा को बनाएंगे। तो चलिए वो यहाँ पे देखिए, नीचे कितना है 5, ऊपर कितना है 8। तो अभी 5 से सब में गुणा करना है। क्या करना है बाबू, तो गुणा करना है। यदि आपको पहाड़ा याद है तो अच्छी बात है। तो चलिए अब 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है बाबू, तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है 8 बार। कितना बार, 8 बार। तो आप यहाँ पे पढ़िए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 छहा 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 नौ अट्ठे 40। कितना है बाबू, तो 40। और 40 को हम लोग लिखेंगे कितना, तो 0। और ये जो 4 बच रहा है ना, इसको हाथ में हम लोग ले लेंगे। इसको क्या करेंगे जी, तो इसको हम लोग हाथ में हार्सिन ले लेंगे। अब यहाँ पे 40 आया था तो क्या लिखे थे लोग, 0। और ये जो 4 आया है इसको हम लोग हाथ में ले लेंगे। अब 5 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़िए, तो देखिए यहाँ पे हम पहाड़ा लिख दिए हैं। तो 3 बार पढ़िए तो देखिए कितना रहा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। कितना रहे बाबू, तो 15। और 15 में 4 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 19। कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 19। तो 19 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना, तो 9। और ये जो एक हार्सिन बच रहा है इसको हम लोग हाथ में ले लेंगे। अब 5 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़िए, तो देखिए यहाँ पे पहाड़ा लिख दें, 6 बार पढ़िए, देखिए कितना आ रहा है। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 50 25, 5 छक्के 30। कितना आ रहा है बाबू, तो 30 आ रहा है ना। आइए हार्सिन इसमें जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 31। कितना, 31। और 31 को हम लोग लिखेंगे कितना, तो 1। और ये जो हार्सिन है ना 3, इसको हम लोग हाथ में ले लेंगे। अब 5 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िए, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 आ रहा है। और ये जो 3 है ना इसी में जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा कितना, तो 13। कितना हो जाएगा वो, 13। अब एक संख्या से सब में गुणा हुआ, इसलिए यहाँ पे एक संख्या को हम लोग कटिस कर देंगे और 2 से फिर सब में गुणा करेंगे हम लोग। तो अब 2 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़िए या 8 के पहाड़ा आप लोग 2 बार पढ़िए। तो बाबू सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 का 8, 8 दूनी 16। यदि 8 के पहाड़ा 2 बार पढ़े हैं हम लोग तो कितना आया जी, 16। तो 16 को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6। और ये जो हार्सिन है ना इसको हम लोग हाथ में ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे जी, तो हाथ में। अब देखिए 2 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़िए या 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। तो 3 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ लेते हैं, तो 3 का 3, 3 दूनी 6। ये जो एक हार्सिन है ना इसी में जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा बाबू कितना, तो 7। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कितना, तो हम लोग लिख देंगे 7। अब 2 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़िए या 6 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िए। तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लीजिए, तो 6 का 6, 6 दूनी 12। कितना रहा है बाबू, 12। और 12 को हम लोग कितना लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे। और ये जो एक हार्सिन बच रहा है इसको हम लोग हाथ में ले लेंगे। अब यहाँ देखें 2 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िए तो कितना आ रहा है, तो 2 का 2, 2 दूनी 4। और ये जो हार्सिन है इसको हम लोग इसी में जोड़ देंगे तो हो जाएगा वो कितना, तो 5 हो जाएगा। एक इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाबू कितना, तो 5।
अब फिर दो संख्या से सब में गुणा हुआ है ना, तो यहाँ पे एक और ये दूसरा यहाँ पे कटिस कर देंगे लो। अब फिर यहाँ से गुणा करने के बाद जो संख्या आएगा यहाँ पे लिखाएगा। तो 8 के पहाड़ा आप 4 बार पढ़िए तो कितना आएगा बाबू। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 8 का पहाड़ा लिख लेते हैं 4 बार। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौका 32, कितना रहा बाबू। तो 32 आ रहा है। तो 32 को हम लोग लिखेंगे 2, और ये जो 3 बच रहा है ना, इसको हम लोग हाथ में हारसिन ले लेंगे। समझ में आ रहा है बाबू, ये जो हारसिन ले लेंगे 3। अब आप 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए या 3 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़िए। तो 3 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ लेते हैं। तो 4 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़िएगा तो देखिए कितना आ रहा है। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 12 आ रहा है ना। और 12 में 3 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे हो जाएगा 15। तो हम लोग यहाँ पे 15 के लिखेंगे 5, और ये जो एक हारसन बच रहा है ना, इसको हम लोग हाथ में ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे जी। तो हाथ में ले लेंगे। अब चलिए यहाँ पे, अब आप 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए या 6 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़िए। तो हम लोग 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेते हैं। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तरी 18, 6 6 के 24, कितना रहे बाबू। तो 24 आ रहा है। और 24 में एक जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा बाबू कितना। तो 25, और 25 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या। तो 5, और 2 जो बच रहा है ना, 2 हारसिन हम लोग हाथ में ले लेंगे। अब बाबू 4 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िए तो कितना आएगा जी। तो 4 दूना 8, 4 का 4, 4 दूनी 8, और ये जो 2 है ना, इसको इसमें जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा वो कितना। तो 10। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना। तो 10। अब यहाँ पे लाइन खींच देंगे लो। अब इस सबको जोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा जी। तो जोड़ दिया जाएगा। चलिए जोड़ते हैं इन सभी को। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे जी संख्या में। तो यहाँ पे लिखेंगे 0। ये प्लस का चिन्ह हम आप सभी को समझाने के लिए दिए हैं, हालांकि प्लस का चिन्ह देना नहीं है वरना गलत हो जाएगा। अब चलिए, तो 0 के नीचे कोई संख्या नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे जी। तो 0 लिखेंगे। 9 और 6 को जोड़ दिया जाएगा। तो 9 और 6 को जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है। 9 और 6 को जोड़ दीजिएगा वो तो कितना आएगा जी। तो आएगा 15, और 15 को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो 5, और ये जो एक हारसिन बच रहा है इसको हम लोग हाथ में ले लेंगे। अब 7 और 1 जुटे, 7 और 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 8, और 8 और 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा वो 8 2 10, और ये जो हारसिन है इसमें जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा जी। तो हो जाएगा 11। तो हम लोग यहाँ पे 11 के 1 लिखेंगे। अब चलिए इन सब को जोड़ते हैं। एक हारसिन बच रहा है 11 में भी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे जी। तो हाथ में ले लेंगे। अब चलिए 3 और 2 5, अब 5 और 5 10, 3 और 2 जुटा तो कितना हुआ हुआ 5, और 5 ये नीचे वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी। तो हो जाएगा 10। कितना हुआ बाबू 10, और ये जो हारसिन है फिर इसमें जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 11। तो फिर यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 11 के 1, और हाथ में मिला कितना हारसिन। तो हाथ में मिला 1। अब चलिए यहाँ पे 5 और 5 जुटेगा तो हो जाएगा 10, और 10 1 11, और ये जो हारसिन 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू। तो हो जाएगा 12, और 12 के हम लोग लिख देंगे कितना। तो 2। अब चलिए इसमें भी 12 आया था ना, तो 2 लिख दिए हम लोग। तो हाथ में कितना मिला जी। तो 1 मिला, और 10 है ना यहाँ पे, मान लीजिए चलिए 0 है, और 0 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 है तो हम लोग 1 उतार देंगे। यानी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 है और 10 में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा बाबू। तो 11। तो सवाल नंबर दूसरा भी क्या हुआ बाबू, बन गया। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी को 3 अंक का गुणा बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। गुणा को बाबू इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।